सिलेंडर की किल्लत को लेकर पूरे देश में भूचाल सा मचा हुआ है और ये चिंता लगातार हर गुजरते दिन के साथ बड़ी होती जा रही है, जिसकी गवाही देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें भी दे रही हैं। कहीं गैस के लिए एजेंसियों और गोदामों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं, तो कहीं गैस सप्लाई नहीं आने से संकट पैदा हो गया है। किसी के घर में गैस खत्म है तो कोई रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। बुकिंग की नई गाइडलाइन आने के कारण कुछ लोगों की बुकिंग नहीं हो रही है और अगर किसी की गैस बुकिंग हो भी रही है तो लोगों की शिकायत है कि बुकिंग नंबर नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के वॉर सिचुएशन के बावजूद भी देश में फ्यूल की कोई कमी नहीं है। एक तरफ सरकार का दावा है कि देश में फ्यूल की बिल्कुल कमी नहीं है, दूसरी तरफ मुंबई से लेकर दिल्ली और यूपी से लेकर बिहार तक हर शहर के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी गैस सिलेंडर का संकट गहराने लगा है और लोग एजेंसियों और गोदामों के बाहर कतारें लगाए खड़े हैं। ईरान इजराइल अमेरिकी जंग के बीच लोग डरे सहमे हैं कि कुछ दिन बाद वो कहीं एलपीजी गैस से महरूम न रह जाएं। इस वक्त हम भारत गैस एजेंसी पे मौजूद हैं। सेक्टर 5 हरोला का ये एजेंसी है और यहाँ अगर आप अंदर और बाहर देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। काफी देर से लगे पड़े लाइन में, सुबह से ही आ रखे हैं 7 बजे से, पर कह रहे हैं आ जाओ कल आओ आ जाओ, ऐसे ही लगा रखा है तब से। 2 तारीख से बुक कर रखा हूँ लेकिन सिलेंडर अभी तक नहीं मिली है। गैस मिल ही नहीं रहा और जो घर के लिए हमको सिलेंडर चाहिए था खाना वाना बनाने के लिए, सिलेंडर जो हम लोग को मिल नहीं पा रही है। यहाँ देखेंगे आप तो देखिए कितनी लंबी लाइन जो गैस की है वो यहाँ पर लगी हुई है और लोग यहाँ पर अपने अपने खाली सिलेंडर लेके आए हुए हैं और यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कब गैस की गाड़ी आएगी। यूपी की राजधानी लखनऊ की एक गैस एजेंसी पर जब नवभारत की टीम पहुंची तो हालात लगभग नोएडा जैसे ही दिखे। लोगों की शिकायत है बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा, कुछ की तो बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। अब सिलेंडर मिल रहा है, गैस मिल रही है। सिलेंडर के लिए वो डीएससी नंबर नहीं आया, बुक कराया था, अब लाइन पे लगे हैं। देखिए इससे पहले कब बुक किया था? इससे पहले हमने 2 महीने पहले बुक किया था तो सिलेंडर आ गया था। लेकिन अभी मेरे यहाँ गैस खत्म हो गई, इसलिए मैं गैस लेने आया हूँ। मेरी बुकिंग भी है लेकिन डीएससी आया नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि बिना डीएससी के मैं दूंगा नहीं। अब बताइए मेरी फैमिली सिलेंडर नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? ऑनलाइन किया गया तो जैसे मैसेज पहले जाता था अब मैसेज नहीं आ रहा। गुजरात के अहमदाबाद में भी गैस सिलेंडर की कमी को लेकर एजेंसियों पर भीड़ लग रही है। लोगों का कहना है कि केवाईसी कराने और सिलेंडर लेने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ हो रही है। लोग अपना सिलेंडर भरवाने के लिए यहाँ पर भीड़ कर रहे हैं और एजेंसीज में भी काफी भीड़ हो रही है। लोग आ रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 30 दिनों से कस्टमर में थोड़ी सी हलचल ज्यादा बढ़ गई है। में ऐसा कुछ है नहीं, सिलेंडर तो मिल रहा है हर जगह, शॉर्टेज जैसा कुछ नहीं, मगर जो अभी जो हाल में जो फिलहाल में जो न्यूज आ रहा है इसकी वजह से कस्टमर में क्या थोड़ा पैनिक बुकिंग चालू हो गया। उनको ऐसा लग रहा है सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से क्या जिसको सिलेंडर की जरूरत है वो भी बुकिंग करा रहा है। उनको पूछा है तो बोले लाइन में खड़े दो, सर्वर स्टार्ट होगा तो आपको बाटला आज के दिन में मिल जाएगा। तो बाटले की शॉर्टेज की वजह से फैमिली को बहुत दिक्कत हो रही है। जॉब से भी आज हमने छुट्टी रख के बाटले के लिए आना पड़ रहा है, ये बहुत दिक्कत पड़ रही है। गैस सिलेंडर्स के लिए लंबी कतारों की जो तस्वीरें हैं ये केवल नोएडा, लखनऊ या अहमदाबाद से ही सामने नहीं आ रही हैं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों शहरों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इससे अयोध्या की राम रसोई भी अछूती नहीं है और हालात अब इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि इसे बंद तक करना पड़ गया। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी गैस को लेकर सिचुएशन बिगड़ने लगी है और एजेंसियों के बाहर लोगों की भीड़ जुट रही है। लोग जो है लंबी कतार में खड़े हुए हैं। हालांकि सरकार बता रही कि उन्होंने बहुत सारे एहतियातन कदम लिए हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं फिलहाल उसके ऊपर पाबंदी है। मैं 1 तारीख को बुकिंग किया हूँ, अभी तक बाटला आया नहीं। डिलीवरी मैन सीधा बोलता है मैं नहीं लाके घर पे दूंगा बाटला। आपने भी पहले बुकिंग की हुई? अरे सर 20 दिन से नहीं आ रहा है, ये मैं रोज धक्का खा रहा हूँ यहाँ, रोजे रोज धक्का। मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछा मैडम, अभी स्टेटस क्या वो बताइए ना मुझे। टाइम मिल रहा है, 8 to 10 डेज लग रहे हैं। अच्छा, कि ये क्या कुछ शॉर्टेज है इसलिए या बुकिंग बढ़ गई है? बुकिंग भी बढ़ गई है, सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रहा था।
बिहार की राजधानी पटना में जब नवभारत संवाददाता पड़ताल करने पहुंचे तो गैस एजेंसी के मैनेजर ने बताया कि लोग पैनिक होकर भीड़ लगा रहे हैं। हालांकि ग्राहकों की यहां भी वही शिकायत कि ना तो बुकिंग हो रही है, ना ही सिलेंडर मिल रहा है। आप मैनेजर हैं? जी। क्या अभी मिल रहा है आप लोग यहाँ गैस? गैस का कोई किल्लत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। गैस आराम से मिल रही है, बुकिंग कीजिए, 2 दिन में गैस मिल रहा है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, अगर हर कोई ये चाहेंगे कि हमको एक ही दिन में गैस मिल जाए, 140 करोड़ आबादी को 100 करोड़ सिलेंडर कहाँ से आएगा? आप थोड़ा सा टाइम मेंटेन कीजिए। गैस लेने आप फरवरी से लगा रहे, लग नहीं रहा। अच्छा, नंबर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। हम तो 1.5 महीने से परेशान है। मैनेजर साहब तो कह रहे हैं कि जो नंबर लग जा रहा है उसको 25 दिन में गैस देंगे। इसमें रिंग हो रहा है लेकिन ऐसी नहीं आ रहा है, तो लगी नहीं रहा। तुम क्या नहीं लगा? नहीं लग रहा। राजधानी दिल्ली में घरेलू सिलेंडर को लेकर स्थिति फिलहाल सामान्य दिख रही है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से कई लोगों के रोजगार पर बुरा असर पड़ने लगा है। राजधानी के रेस्टोरेंट्स अब ऑल्टरनेट ऑप्शन की तरफ रुख करने लगे हैं। दिल्ली के मशहूर मोती महल रेस्टोरेंट में तो चारकोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके होटल की हम बात करें, आपके रेस्टोरेंट की हम बात करें, पहले कितना यूज करते थे और अभी कितना मिल पा रहा है? सर पहले 6 यूज करते थे, अब 3 मिल रहे हैं। और हम अपने मेन्यू में से कोई भी चीज कट नहीं कर रहे, क्योंकि फॉरेनर्स हर जगह से आता है। पैनिक सिचुएशन तो अभी नहीं है? पैनिक सिचुएशन नहीं है। यहाँ 55 दिन का स्टॉक अभी है। 55 दिन का स्टॉक? हाँ, 10 दिन का निकल गया, 45 दिन का बाकी रह गया। जी। आगे अगर आप लोगों ने और क्या प्लान किया है, अगर सिचुएशन और थोड़ी खराब होती है उसके बाद फिर आगे क्या? सर वो मैं बोल दिया, चारकोल पे खाना पकेगा। गैस संकट के बीच अयोध्या के मठ मंदिरों में चलने वाले निशुल्क सामूहिक रसोइयों पर भी असर दिखने लगा है। गैस नहीं होने के कारण राम रसोई को फिलहाल बंद कर दिया गया है। नोटिस में इसके पीछे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध को कारण बताया गया है। राम रसोई के बंद होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए लिखा कि भाजपा की गलत नीतियों की वजह से अयोध्या में राम रसोई व प्रसाद की सनातनी परंपरा भी टूट रही है। गैस सिलेंडर्स के लिए लंबी कतारों की जो तस्वीरें हैं, ये केवल नोएडा, लखनऊ या अहमदाबाद से ही सामने नहीं आ रही हैं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इससे अयोध्या की राम रसोई भी अछूती नहीं है और हालात अब इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि इसे बंद तक करना पड़ गया। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी गैस को लेकर सिचुएशन बिगड़ने लगी है और एजेंसियों के बाहर लोगों की भीड़ जुट रही है। लोग जो है लंबी कतार में खड़े हुए हैं। हालांकि सरकार बता रही कि उन्होंने बहुत सारे एहतियातन कदम लिए हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं फिलहाल उसके ऊपर पाबंदी है। मैं 1 तारीख को बुकिंग किया हूँ, अभी तक बाटला आया नहीं। डिलीवरी मैन सीधा बोलता है मैं नहीं लाके घर पे दूंगा बाटला। आपने भी पहले बुकिंग की हुई? अरे सर 20 दिन से नहीं आ रहा है, ये मैं रोज धक्का खा रहा हूँ यहाँ, रोजे रोज धक्का। मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछा मैडम, अभी स्टेटस क्या वो बताइए ना मुझे। टाइम मिल रहा है, 8 to 10 डेज लग रहे हैं। अच्छा, कि ये क्या कुछ शॉर्टेज है इसलिए या बुकिंग बढ़ गई है? बुकिंग भी बढ़ गई है, सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रहा था। बिहार की राजधानी पटना में जब नवभारत संवाददाता पड़ताल करने पहुंचे तो गैस एजेंसी के मैनेजर ने बताया कि लोग पैनिक होकर भीड़ लगा रहे हैं। हालांकि ग्राहकों की यहां भी वही शिकायत कि ना तो बुकिंग हो रही है, ना ही सिलेंडर मिल रहा है। आप मैनेजर हैं? जी। क्या अभी मिल रहा है आप लोग यहाँ गैस? गैस का कोई किल्लत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। गैस आराम से मिल रही है, बुकिंग कीजिए, 2 दिन में गैस मिल रहा है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, अगर हर कोई ये चाहेंगे कि हमको एक ही दिन में गैस मिल जाए, 140 करोड़ आबादी को 100 करोड़ सिलेंडर कहाँ से आएगा? आप थोड़ा सा टाइम मेंटेन कीजिए। गैस लेने आप फरवरी से लगा रहे, लग नहीं रहा। अच्छा, नंबर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। हम तो 1.5 महीने से परेशान है। मैनेजर साहब तो कह रहे हैं कि जो नंबर लग जा रहा है उसको 25 दिन में गैस देंगे। इसमें रिंग हो रहा है लेकिन ऐसी नहीं आ रहा, तो लगी नहीं रहा। तुम क्या नहीं लगा? नहीं लग रहा। राजधानी दिल्ली में घरेलू सिलेंडर को लेकर स्थिति फिलहाल सामान्य दिख रही है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से कई लोगों के रोजगार पर बुरा असर पड़ने लगा है। राजधानी के रेस्टोरेंट्स अब ऑल्टरनेट ऑप्शन की तरफ रुख करने लगे हैं। दिल्ली के मशहूर मोती महल रेस्टोरेंट में तो चारकोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके होटल की हम बात करें, आपके रेस्टोरेंट की हम बात करें, पहले कितना यूज करते थे और अभी कितना मिल पा रहा है? सर पहले
6 यूज करते थे, अब तीन मिल रहे हैं। और हम अपने मेन्यू में से कोई भी चीज कट नहीं कर रहे, क्योंकि फॉरनर्स हर जगह से आता है। पैनिक सिचुएशन तो अभी नहीं है? पैनिक सिचुएशन नहीं है। यहाँ 55 दिन का स्टॉक अभी है। 55 दिन का स्टॉक? हाँ, 10 दिन का निकल गया, 45 दिन का बाकी रह गया। जी आगे अगर आप लोगों ने और क्या प्लान किया है, अगर सिचुएशन और थोड़ी खराब होती है उसके बाद फिर आगे क्या? सर वो मैं बोल दिया, चार कोल पे खाना पकेगा। गैस संकट के बीच अयोध्या के मठ मंदिरों में चलने वाले निशुल्क सामूहिक रसोइयों पर भी असर दिखने लगा है। गैस नहीं होने के कारण राम रसोई को फिलहाल बंद कर दिया गया है। नोटिस में इसके पीछे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध को कारण बताया गया है। राम रसोई के बंद होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए लिखा कि भाजपा की गलत नीतियों की वजह से अयोध्या में राम रसोई व प्रसाद की सनातनी परंपरा भी टूट रही है।